हर सोच के बारे में सोचना जरूरी नहीं। अपने कंधों का बोझ बढ़ाना जरूरी नहीं। मेहनत करना तो जरूरी है, पर मेहनत के फल की इच्छा रखना जरूरी नहीं। क्या हालचाल दोस्तों, आई एम मीनाक्षी सेठी, MCA, टीचर टर्न ट्रेनर, प्राउड मदर एंड नाउ अ स्टोरी टेलर। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस्ड हैं, तो हमारी आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी आज की स्टोरी एक बिजनेसमैन और उसकी स्ट्रेसफुल लाइफ को लेकर, और वो अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को कैसे ओवरकम करता है, हम इस स्टोरी में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी से। एक बार एक बिजनेसमैन अपने गुरुजी के पास जाता है और उनके सामने अपनी एक समस्या रखता है। कहता है, गुरुजी, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं। मेरे पास गाड़ियां हैं, घर है, एक हंसता खेलता परिवार है, एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन मैं चैन की नींद नहीं सो पाता। मैं चाहकर भी अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता जितना उन्हें देना चाहिए। मेरे पास गाड़ियां तो है, लेकिन मैं उन्हें नहीं चला पाता, क्योंकि मेरे पास और 100 चीजें होती है देखने के लिए, और अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे लगता है कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो आप तो इतने ज्ञानी हो, तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं चैन की नींद सो पाऊं। इसमें गुरुजी कहते हैं, जब आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, हंसता खेलता परिवार है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो अपना बिजनेस छोड़ क्यों नहीं देते? तो बिजनेसमैन कहता है, गुरुजी, मेरे बिजनेस में 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और अगर मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा तो उनका गुजारा कैसे होगा? तो गुरुजी कहते हैं कि तुम अपना बिजनेस अपने बेटे को सौंप दो। तो इसमें बिजनेसमैन कहता है कि गुरुजी, मेरा बेटा अभी इस लायक नहीं हुआ कि वो इस बिजनेस की देखभाल कर सके। तो इसमें गुरुजी कहते हैं कि जब ये सारी बातें हैं, तो एक काम करो, अपने बिजनेस को मेरे ट्रस्ट के नाम कर दो, मैं उन 2000 लोगों की जिम्मेदारी ले लूंगा। तो बिजनेसमैन खुश हो जाता है और उसी वक्त अपने लॉयर्स को बुलाता है और अपना बिजनेस ट्रस्ट के नाम करवा देता है, और फिर गुरुजी को प्रणाम करके जाने लगता है। गुरुजी आवाज लगाते हैं और उसे बुलाते, पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? तब बिजनेसमैन कहता है कि गुरुजी, मैं कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाने जा रहा हूँ, उससे खेत खरीद के अपना गुजारा करूंगा। तो गुरुजी कहते हैं कि जब कंपनी मेरे नाम हो चुकी है, तो उसमें जो पैसा है वो भी मेरा है, उस पैसे पे तुम्हारा कोई हक नहीं। बिजनेसमैन सोचता है और फिर कहता है, गुरुजी, फिर तो मुझे नौकरी ही करनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है, तो मैंने अभी अभी एक बिजनेस एम्पायर टेक ओवर किया, और उसको चलाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है। तो क्यों ना तुम इसे ही जॉब समझ के इस बिजनेस की जिम्मेदारी लो। तो बिजनेसमैन मुस्कुराता है और उनकी आज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। Many months later, गुरुजी कंपनी विजिट करते हैं, वहां उस बिजनेसमैन से मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसा चल रहा है सब कुछ। तो बिजनेसमैन कहता है कि गुरुजी, ये जो 1 महीना बीता है, ये समय बहुत ही खास था। अब मैं अत्यंत खुश हूँ, टाइम से आता हूँ, टाइम से जाता हूँ, अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे पाता हूँ, और बिजनेस की सारी प्रॉब्लम्स को आपको सौंप के मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। जब से मैंने ये जाना है
कि बिजनेस मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी जिंदगी नहीं। तब से मेरी लाइफ बदल गई। तो दोस्तों, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक एम्प्लॉय हो, फ्रीलांसर हो, इन्फ्लुएंसर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, बस एक चीज याद रखना, यू एंड योर जॉब आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखो और फिर देखना आप अपने काम को और भी ज्यादा एंजॉय करो। और जब कभी लड़खड़ाओ ना, तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दो, जैसे उस बिजनेसमैन ने गुरुजी पे छोड़ दिया। शब्बा खैर दोस्तों, टेक केयर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी और आपको किस तरह की स्टोरी पसंद आ रही है।